Hello students, how are you today? I wish for your good health in this corona time. So stay at home, stay healthy and stay tuned for your study. तो आज जो हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रिलेटेड होगा टाइम से, इसलिए इसका नाम दिया गया है टाइम स्टडी। ठीक है, जब हम इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो टाइम की बहुत वैल्यू होती है। मींस कि जो प्रोडक्शन टाइमिंग होती है वो बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्ट हो जानी चाहिए और जब एग्जीक्यूट हो तब भी फुल एक्यूरेसी से एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि किस काम को करने के लिए किसी एक वेल क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर को कितना समय लगेगा। ठीक है ना, और क्या जब वो काम हो रहा है और जब वो काम फिनिश हुआ तो क्या उसको उतना ही समय लगा जितना कि प्रिडिक्ट किया गया था, अनुमानित किया गया था। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे कि टाइम स्टडी में इसको कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर इस टाइम स्टडी में हमको क्या पढ़ने को मिलता है। टाइम स्टडी may be defined as the art of observing and recording the time required to each detailed element of an industrial operation। क्या होता है कि ये इस तरीके की आर्ट है जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं और डेटा या एक्टिविटीज़ की टाइमिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी एक इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की। और ये जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर क्या आता है, या तो वो ऑपरेशन मैनुअल होगा, मेंटल ऑपरेशन भी हो सकता है और मशीनिंग ऑपरेशन भी हो सकता है। ठीक है ना, या तो मैनुअल होगा या तो मेंटल होगा और या फिर मशीनिंग ऑपरेशन भी हो सकता है। तो ये जो आपके मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, मेंटल ऑपरेशंस के अंदर देखते हैं हम कि किसी काम को करने के लिए क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। इस चीज़ को सोचने के लिए जो हमारा वर्कर है उसको कितना वक्त लग रहा है। मेंटल टाइम इंक्लूड्स द टाइम टेकन बाय द ऑपरेटर फॉर थिंकिंग ओवर सम ऑल्टरनेटिव ऑपरेशंस। ठीक है, जब भी ऑपरेटर को कोई वर्क असाइन किया जाता है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो ये देखे कि किसी काम को करने के लिए कितने पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास में हैं और उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। वो पर्टिकुलर उस ऑल्टरनेटिव को चूज़ करे और फिर वर्क करे ताकि एक तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आए और समय भी, एनर्जी भी या अदर कोई रिसोर्स हमारा वेस्ट भी ना हो। ठीक है, अब जो मैनुअल जो टाइम होता है उसके अंदर हम लोग क्या एनालाइज करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, या इस तरीके के जो मैनुअल ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर मटेरियल की हैंडलिंग हो रही हो या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर टूल्स की हैंडलिंग हो रही हो या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर मशीन्स की हैंडलिंग हो रही है। सो द मैनुअल टाइम इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज द ऑपरेशन रिलेटेड टू द हैंडलिंग ऑफ द मशीन, रिलेटेड टू द हैंडलिंग ऑफ द टूल एंड रिलेटेड टू द हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, अब ये जो मशीन टाइम होता है
तो मशीन टाइम इंक्लूड करता है कि किसी एक पर्टिकुलर मशीन को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो इसकी टाइम की स्टडी की जाती है कि कोई पर्टिकुलर मशीन टूल है वो एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त ले रही है। मान लीजिए आपने किसी जो है मेटल की रॉड पर आपको टर्निंग करनी है या स्टेप टर्निंग करनी है, टेपर टर्निंग करनी है, कुछ भी जो आपको करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर डाया हमको मिल पाए, इसके लिए टर्निंग ऑपरेशन में हमको कितना टाइम लग रहा है और किस लेंथ के लिए करनी है। तो ये कैलकुलेशन हमको करनी होती है, ये मशीन ऑपरेशन में आता है। ठीक है, अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टाइम स्टडी के वो क्या है। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो एवरेज टाइम है वो हम साइंटिफिकली एस्टिमेटेड कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है, कितना वक्त मशीन को या ह्यूमन रिसोर्स को लगेगा, ताकि हम सही तरह से वर्क की शेड्यूलिंग कर पाएँ और मैन पावर रिक्वायरमेंट डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, फिर टाइम स्टडी से क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए जो भी ऑल्टरनेटिव या बेस्ट पॉसिबल मेथड्स हैं अलग अलग, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कम समय में सेम एफिशिएंसी से हमको किस मेथड से हमको अपना आउटपुट मिल जाएगा। अगर टाइम कम है, सेम आउटपुट मिल रहा है, उस मेथड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम का कैलकुलेशन किसी ऑपरेशन को करने के लिए प्रॉपरली हो सकता है, इसीलिए इसी के बेसिस पर किसी वर्कर को उसकी वेजेस कितने होने चाहिए इसके निर्धारण के लिए भी हमको टाइम स्टडी से हेल्प मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो वेजेस का या इंसेंटिव्स का जो भी फिक्स करना होता है वो हमको टाइम स्टडी से मिल जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, हम टाइम स्टडी करके जो हमको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है डिपार्टमेंट के अंदर, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। हर एक एक्टिविटी का, एक ऑपरेशन का हमारे पास में टाइम होगा तो हमको पता होगा कि हमको कितने समय में कितना वर्क होकर मिल जाएगा। ठीक है, ये एस्टिमेशन गलत होगा ही नहीं। प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी है टाइम एस्टिमेशन। ठीक है जी, एक बार अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी कर लीजिए। अभी मैं इस स्लाइड को यहाँ से शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में ये ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यू किए गए हैं। इट कैन हेल्प टू एनालाइज द एक्टिविटीज़ फॉर परफॉर्मिंग ए जॉब विद द व्यू टू एलिमिनेट और रिड्यूस अननेसेसरी और रिपीटेटिव ऑपरेशन सो दैट ह्यूमन एफर्ट कैन बी मिनिमाइज। क्या होता है कि जब हम कोई ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, उस दौरान कई ऐसे हमारे वेस्टेज मूवमेंट्स होते हैं, आइदर बॉडी पार्ट्स के या फुल बॉडी के, ह्यूमन रिसोर्स के, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, या कोई एक ऑपरेशन, कोई एक एक्टिविटी बार बार रिपीटेडली हम लोग कर रहे हैं जिसकी कोई यूज़फुलनेस है ही नहीं। तो टाइम स्टडी से क्या होता है कि हम लोग ये भी स्टडी कर लेते हैं कि हमारे जो भी मूवमेंट्स हैं, मोशंस हैं, उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि किसी तरीके का अननेसेसरी और वेस्टेज मूवमेंट और मोशन हो जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो इस तरीके के मूवमेंट्स को, मोशंस को जो है रिड्यूस करने के लिए टाइम स्टडी का भी यूज़ होता है। ये टाइम स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव है।
नेक्स्ट, टू स्टैंडर्डाइज द एफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन। जब ऑपरेटर या वर्कर ऑल्टरनेटिव ऑपरेशंस के बारे में सोचेगा, ऑल्टरनेटिव मेथड के बारे में सोचेगा, तो ओबियसली इतने ऑप्टिमाइजेशन के बाद में एक बेस्ट ऑपरेशन, बेस्ट मेथड हमारे वर्कर को मिलेगा। ठीक है। टू स्टैंडर्डाइज कंडीशंस फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। किसी भी सिस्टम या किसी भी प्रोसेस की मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एक जो वर्किंग कंडीशन है वो प्रोवाइड करानी पड़ती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर वो मशीन हो। ठीक है। जब तक कि फेवरेबल या स्टैंडर्डाइज कंडीशन नहीं होगी तब तक कोई भी टीचर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी पॉलिटिशियन ये अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है। टू डिटरमिन मैन एंड मशीन रेशो फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ। ठीक है। अगर इंडस्ट्री के अंदर मैन और मशीन इन दोनों का ही 100% एफिशिएंसी चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए, तो क्या करना होगा कि हमें मशीन और मैन का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ करना हो। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड बेसिस फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़। मीन्स ये टाइम स्टडी जो है ये इंफॉर्मेशन भी हमको प्रोवाइड करती है जिसकी बेसिस पर हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। प्रोडक्शन प्लानिंग कब बनाना है, किस समय बनाना है, ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हो जाती है।